आज जब हमारे देश के आंगन में अबीर और गुलाल की महक है, जब भारत होली के रंगों में सराबोर होकर अपनों के गले मिल रहा है, ठीक उसी वक्त दुनिया के एक दूसरे कोने में यानी मिडिल ईस्ट के आसमान में रंगों की जगह बारूद का धुआं तैर रहा है। वहां मिसाइलों की गूंज है और गोला बारूदों से एक ऐसी खौफनाक दिवाली मनाई जा रही है जिसने पूरी इंसानियत को दहला दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की खबर ने जैसे जलती आग में घी का काम किया है। और अब आलम यह है कि दुनिया भर के शिया मुसलमानों में एक तरफ गहरा गम है तो दूसरी तरफ वह गुस्सा जो सड़कों पर लावा बनकर फूट रहा है। दुनिया के नक्शे पर ईरान की अहमियत सिर्फ एक देश भर की नहीं है, यह एक सोच है, एक विचारधारा है। और जब उस विचारधारा का सबसे बड़ा चेहरा यानी खामेनेई अचानक दृश्य से ओझल हो जाते हैं तो उसकी गूंज 7 समंदर पार भारत के मोहल्लों तक सुनाई देती है। कश्मीर की ढलानों से लेकर लखनऊ, हैदराबाद और कोलकाता के तंग रास्तों तक हर जगह एक ही तरह की उदासी और विरोध के स्वर हैं। भारत में रहने वाले करीब 2 से 3 करोड़ शिया मुसलमान आज खुद को इस वैश्विक घटनाक्रम से पूरी तरह जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। पिछले 4 दिनों की तस्वीरें गवाह हैं कि कैसे मोमबत्तियों की रोशनी और पोस्टरों के जरिए एक नेता के प्रति अटूट आस्था जाहिर की जा रही है। लेकिन यहाँ एक पेंच है जो हमें ईरान के अंदरूनी समाज की परतों को देखने पर मजबूर करता है। जहां एक तरफ शिया समुदाय का बड़ा हिस्सा इसे अपूरणीय क्षति मानकर मातम मना रहा है, वहीं ईरान के भीतर एक ऐसा वर्ग भी है जो इस बदलाव में अपने लिए एक नई सुबह देख रहा है। यह विरोधाभास ही आज के ईरान की सबसे बड़ी सच्चाई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह कूटनीतिक सक्रियता बढ़ाई है, वह बताता है कि दिल्ली इस चिंगारी की तपिश को महसूस कर रही है। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की इमरजेंसी बैठक की और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा है, क्योंकि जब पश्चिम एशिया में हलचल होती है तो उसका सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा और वहां काम कर रहे लाखों भारतीयों पर पड़ता है। प्रधानमंत्री का बहरीन, सऊदी अरब और जॉर्डन के शीर्ष नेतृत्व से फोन पर बात करना महज औपचारिक संवाद नहीं है, बल्कि उस बिगड़ते संतुलन को साधने की कोशिश है जिसे अमेरिका और इजराइल के सख्त रुख ने और भी तनावपूर्ण बना दिया है। 1 मार्च को भी प्रधानमंत्री ने इजराइल और यूएई के राष्ट्रपतियों से बात कर शांति की अपील की थी, लेकिन क्या आज बातचीत की गुंजाइश बची है? खासकर तब जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिकी सेना ईरान की जमीन पर कदम रख सकती है। यह बयान सुनकर इतिहास के पन्ने खुद ब खुद पलटते हैं। क्या हम फिर उसी चक्र की ओर बढ़ रहे हैं जिसे दुनिया ने वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान में देखा था? क्या अमेरिका फिर से वही ऐतिहासिक भूल दोहराने जा रहा है? अब इसे दूसरे एंगल से समझते हैं। भारत के लिए यह स्थिति इसलिए जटिल है क्योंकि हमारे यहाँ का शिया समुदाय ईरान के साथ गहरा सांस्कृतिक जुड़ाव रखता है। जब सड़कों पर लोग खामेनेई के पक्ष में नारे लगाते हैं तो वे अपनी पहचान और आस्था पर हुए हमले का जवाब दे रहे होते हैं। इस गुस्से को संभालना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। उधर अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देखें तो अगर ये जंग लंबी खिंचती है तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और विकासशील देशों का बजट बिगड़ जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का खाड़ी देशों के साथ तालमेल बिठाना इसी आर्थिक और मानवीय खतरे को भांपने की कोशिश है। आज के दौर में कोई भी देश एक द्वीप नहीं है, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब जरा उस आम ईरानी नागरिक के बारे में सोचिए जो इस समय डरा हुआ है कि क्या उसका देश अगला इराक बनने जा रहा है। यह द्वंद्व ही इस संकट की सबसे बड़ी पीड़ा है। भारत की स्थिति एक ऐसे सेतु की तरह है जो पश्चिम और पूर्व के बीच संतुलन बना रहा है, लेकिन जब आग इतनी भीषण हो तो उस सेतु को बचाए रखना भी एक बड़ी परीक्षा है। सवाल सिर्फ एक नेता की मौत का नहीं, उस वैश्विक स्थिरता का है जिसे अमेरिकी हस्तक्षेप की धमकियों ने हिलाकर रख दिया है। क्या हम उस हिंसा के दौर को रोक पाएंगे या फिर इतिहास खुद को फिर से उसी खूनी अंदाज में दोहराएगा? यह सोचना अब जरूरी है, क्योंकि जब दुनिया के एक हिस्से में धमाके होते हैं तो उसकी गूंज और राख हम तक पहुंचने में वक्त नहीं लगता। आज का मंजर बता रहा है कि एक गलत फैसला आने वाली कई पीढ़ियों के भविष्य को अंधकार में डाल सकता है। जवाब शायद अब भी वक्त की कोख में ही छिपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क।